अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। घर की क्लीनिंग हो रही है। तो मैंने, आप लोग हमेशा कहते हैं कि गुल आप अपने काउंटर टॉप्स जो है वो कैसे क्लीन करती हैं। तो ये वाला जो है एक काउंटर टॉप के लिए मैं यूज़ करती हूँ क्लीनर। दिस इज़ कॉल्ड मेथड डेली ग्रेनाइट क्लीनर। सो ये बहुत ज़बरदस्त मिलता है। आपको पता है मैं मेथड की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्पेशली हर तरह के, मेरे पास वुड के भी क्लीनर्स जो हैं वो मेथड के हैं, ऑल पर्पस क्लीनर, ग्लास क्लीनर्स, ये क्लीनर्स। सो मैं ये बहुत ज़्यादा शौक से यूज़ करती हूँ और इसकी आसानी, इतनी आसानी से इसकी क्लीनिंग होती है ना। ये देखें, बस ऐसे मैंने एक दफ़ा इसको ऐसे स्प्रे कर दिया, सिंपल। एंड कोई भी आप पेपर टॉवल लेंगे और आप उनको सर्कुलर मोशन में इस तरह से क्लीन करना शुरू कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप देखते रहिएगा, आपको मैं दिखाती रहूँगी कि इतना क्लीन हो जाएगा, शाइनी, जैसे आपको लगेगा कि इस काउंटर के ऊपर कभी गुल ने क्लीनिंग या कोई इसको यूज़ किया ही नहीं है। ये इतना क्लीन आपको नज़र आएगा। ये देखें, तो साथ साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि सफाई तो मैंने पहले कर ली थी ना, ऑलरेडी सफाई हो चुकी है। ये तो हम इसको उसकी एक शाइन देने के लिए ना, यहाँ पे रखती हूँ एक सेकेंड, इसको शाइन देने के लिए, ताकि एक बहुत ही खूबसूरत सा एक उसका, और जो इसकी टैप होती है ना, इसको भी मैं ऐसे क्लीन कर देती हूँ। ये देखें, ये चेक कर लें, नज़र आया आपको कैसा ज़बरदस्त शाइन आई है इसमें। इधर से लेके जाती हूँ क्योंकि कभी कभी ये होता है कि लाइट नहीं ना होती। ये चेक कर लें, ये सब हो गई क्लीनिंग। अब हम आ जाएंगे हमारे दूसरे काउंटर की तरफ, इस साइड पे। इधर मैंने ऑलरेडी इसको वैसे क्लीन कर लिया हुआ है, आपको बस दिखाने के लिए बस ऐसे कर रही हूँ, वरना इसकी क्लीनिंग ऑलरेडी मैं करके जा चुकी हूँ। ये देख लें, चूल्हा भी मैंने साफ़ कर दिया हुआ है, ये स्प्रे। और ये मैं साथ में रखती हूँ, हाँ, ये कौन सा क्लॉथ होता है, फाइबर, हाँ आई थिंक फाइबर क्लॉथ होता है शायद ये। अगर मैं भूल रही हूँ तो याद कर लेना बाद में खुद से, क्योंकि मेरी आजकल मेमोरी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हुई है। तो ये 3-4 चीज़ चाहिए होती हैं। एक आपको फाइबर क्लॉथ, एक आपको क्लीनर, और साथ में आपको ये मैंने रखा है वो नीचे ही गिर गया, तो ये ले, साथ में आपको कुछ पेपर टॉवल चाहिए होते हैं। तो इसके साथ आपका पूरा किचन साफ़ सुथरा चमक के क्लीन हो जाता है। सिंपल एंड ईजी क्लीनिंग करनी है ना, तो अच्छी प्रोडक्ट्स का आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ मेरी रिफ्लेक्सोलॉजी की अपॉइंटमेंट पे। इससे पहले मैं गई थी मेरे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पे, डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर ने अभी भी कहा है कि स्टिल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और इस इन्फेक्शन का कोई ऐसा इलाज नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, लॉट्स ऑफ रेस्ट, एंड फिर आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं तो पहले इतनी परेशान, मैंने कहा अभी तक मैं ठीक नहीं हो रही है। मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया, लास्ट सैटरडे को मैं बीमार हुई थी और आज सैटरडे का दिन है, 8 दिन हो गया मुझे। और 8 दिन में मुझे कोई ज़्यादा ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं, ठीक हो जाएगा। ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है इसको 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं आपको ठीक होने में। सो एक सिर्फ जो मुझे डिफरेंस फील होना स्टार्ट हुआ है अभी, कि वो ये है कि अब मुझे फ़ीवर नहीं होता। जब मैं मेडिसिन नहीं भी खा रही होती, लाइक आपको जो एंटीबायोटिक होती है वो तो आप खा रहे होते हैं, लेकिन जो दूसरी मेडिसिन होती है आपकी, जैसे ओवर द शेल्फ, जैसे टेलेनॉल है, एडवल है, ये इस तरह की जो मेडिसिन हैं, पहले वो मैं नहीं लेती थी तो उसी वक्त मुझे हाई फीवर हो जाता था, उसी वक्त लाइक 102 103 पे बुखार हो जाता था। कल से मेरा बुखार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। कॉफ़ का भी मुझे थोड़ा सा फ़र्क फ़ील हो रहा है। सो डॉक्टर ने मुझे बोला है आप ऐसे ही रहें, कैरी ऑन करें, जो चीज़ें आप खा रही हैं, जो पी रही हैं, वो करती रहें। इंशाल्लाह फ्यू डेज़ में ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरी रिफ्लेक्सोलॉजी अपॉइंटमेंट पे, अंदर जाएंगे और फिर आपसे थोड़ी देर के बाद दोबारा मिलेंगे। ये देखेंगे, इनका स्टीम रूम है, ये स्टीम रूम है इनका, ये भी इनका स्टीम रूम है, 2 स्टीम रूम्स हैं इनके, और ये इनका एक वॉशरूम है। दूसरा वॉशरूम उनका बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन ये इनका स्टीम रूम है। यहाँ पे मुझे शीशे बड़े अच्छे लगते हैं, यहाँ पे आप खुद को देख सकते हैं पूरा का पूरा। सो अभी तो हम वेट कर रहे हैं हमारी अपॉइंटमेंट हो। स्टीम रूम आपका ऑप्शनल होता है, इसका आप एक्स्ट्रा पे करते हैं। अगर आपने करना हो तो आप जा सकते हैं इनको पे करके स्टीम रूम को यूज़ कर ले। जी आ गई मैं रूम में, और ये रूम आप तो हमेशा देखते ही रहते हैं। ये देखें, हा मज़ेदार हीटिंग पैड्स होते हैं, इसके ऊपर मज़ा आ जाता है लेट के। और ये चेयर के ऊपर यहाँ बैठ जाती है और इधर से पैरों पे हमारा मसाज होता है, कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है, लेकिन बड़ा ही मज़ा आता है। लेकिन चलें पहले करवाते हैं फिर मिलते हैं। चलें जी, हम डन हो गए, इसको मैंने गार्बेज में डालना है।
मुझे था फ्लू, तो मैं टिश्यू साथ लेके बैठी हुई थी। ये है मेरा बैग। तैयारी हो गई हमारी, चलो जी फिर चलते हैं, टाइम हो गया हमारा। वी आर डन, लेट्स गो होम। भाई यहाँ पे लेट के भी करवाया मसाज, बड़ा ही मज़ा आया सीरियसली। चले मिलते हैं बाद। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आज हमने पिज़्ज़ा खाना है। आज हमारे घर में इफ्तार नहीं बन रहा क्योंकि घर में इफ्तार के लिए कोई है ही नहीं, तो बैब्रस ने आके खाना है, तो उसके लिए मैंने समोसे बनाने हैं। रात को 9 बजे बनाऊँगी क्योंकि हमारी इफ्तार का टाइम हो चुका है। जितने भी रोज़ेदार हैं वो घर पर नहीं हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ थे, उनको मैंने खाना दे दिया है क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल होने वाला है। बैब्रस की शिफ्ट ख़त्म होनी है 9 बजे, 9 o'clock, तो उसके लिए मुझे समोसे बनाने हैं। तो समोसे के लिए मैंने आलू, ये देखिए मैंने उसने आपको सिखाए थे ना समोसे बनाने, तो मैंने आलू अभी भी काट के ना इतनी मेहनत करके, तो ये काट के मैंने रख दिए हैं। बस इनको हमने बॉईल करना है और हमारे पास बहुत टाइम है। 15-20 मिनट में आलू बॉयल हो जाएंगे, 10-15 मिनट में उसका मिक्सर बन जाएगा। और फिर हमने रात को खैर से जब वो आएगी तो उस वक्त फिर हम खैर से उसके लिए समोसे बना लेंगे। तो ये चक्कर है। आज का जो इफ्तार बड़ा ही हमारा घर में समझे इफ्तार था ही नहीं, तो आज तो बस कुछ ऐसे ही चक्कर चला है। तो बस समोसों की तैयारी हो रही है इफ्तार के लिए। डॉक्टर साहब को खाना मैं ऊपर दे के आ गई हूँ। मैं कैल जिब्राइल, हम तीनों का रोज़ा नहीं है आज, तो हम लोग रात को बस खाना खाएंगे, पिज़्ज़ा नाइट करेंगे और वो लेके आ जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे बैठने लगी हुई सोफ़े के ऊपर, सुकून करूँ, थोड़ी देर बैठूँ, रेस्ट करूँ, और रेस्ट करने के बाद खैर से इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब पिज़्ज़ा लेने आ गए हम बैब्रस को लेने के लिए। मिकाइल, मी एंड जिब्राइल, एंड अब हम अंदर जा रहे हैं जन्नत। बैब्रस को लेंगे, घर जाएंगे और फिर हम कुछ खाएं पिएंगे। भूख लगी है, खाना हमने कोई नहीं खाया अभी तक। कोई बात नहीं है, अंदर तो भाई लोग ही लोग हैं। इसको हम लोग आ गए हैं बैब्रस की वर्क प्लेस पे। वो बैब्रस आ रही है, उसका ऑफ हो गया, ये देखें ये आई। चलो अभी ये लेंगे यहाँ से कॉफ़ीज़ एंड सब चीज़ें। हाँ जनाब, तो यहाँ पे कुछ फ्री नहीं मिलता, हमें पे करना पड़ता है, बैब्रस पे करके लेगी। और पिज़्ज़ा वगैरह अब हम खोल रहे हैं। और इधर मैं ना जब बैब्रस को चुके लेके आई हूँ तब उसके लिए समोसे फ्राई करने लगी हूँ। उसके समोसे मैंने बना के रखे हुए हैं, तो ये ज़रा चेक कर लें। रात को 9:15 बेचारी वो अफ्तारी में उसने सिर्फ खजूर खाई है, दैट इज़ इट। एंड यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा कौन सा लिया है, हमने वेजी पिज़्ज़ाज लिए हैं एंड साथ में हमने चीज़ पिज़्ज़ा लिया है। सो देयर यू गो, Whichever one is there you more go. saucy is the Okay, one do you that want to need put the chili flakes on it? Yes. Let me bring it to you. जाना भाई भी आई खाने ही, जाना आ गया, तो जाना को भी चाहिए। देख पूरे तो पा छड़ Oh, spoon किधर? एवें पा ले लिड दे नाल, बेशक ये हो जाएगा। इनका ना मुझे क्रस्ट अच्छा लगता है, क्रस्ट मैं अच्छा दे मैं पा देनी है, छोड़ इधर दिखा, ये देखिए ऐसे। I don't have that much control over my hand. No, I'm good. I see no. वो तो पा दे ना Yeah, it's okay. This one is the one that's more saucy, so I'm saucy, yeah. चलो you can have more saucy. मिठू आ जा मेरा शहजादा, तुसी भी ले लो। एलो बंद करो मेरा शहजादा। चलें ये आप पिज़्ज़ा खाएं बच्चे और हम अपने इधर काम समेटें बाकी के। इसका ये देखें, ये मुझे इसका क्रस्ट इतना पसंद है ना, आए ऐसे तोड़ लूँ। ये देखें, ये मुझे बड़ा मज़ा का लगता है। यम्मी।